मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा अपना इंटीग्रल फैक्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर टॉपिक चल रहा था अपना इंटीग्रल फैक्टर। कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस sec x y इक्वल टू tan x। देखो इंटीग्रल फैक्टर के अकॉर्डिंग टू इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। dy by dx sec x y tan x की फॉर्म होगी, तो ये अपना p और ये अपना q की फॉर्म हो जाएगा। if e की पावर sec x dx, वैल्यू कितना आ जाएगा p dx की फॉर्म, log tan x, वैल्यू कितनी आ जाएगी log sec x plus tan x की। टोटल वैल्यू sec x plus tan x के अकॉर्डिंग टू वैल्यू अपनी कितनी इक्वल आएगी sec x plus tan x e की पावर x की फॉर्म। एक रिजल्ट पढ़ा था e की पावर log x इक्वल्स टू x की फॉर्म। ये अपना डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथम के अंदर रूल है, e की पावर log x इक्वल्स टू x के इक्वल। तो देखिए यहाँ x की फॉर्म है, तो ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी x के इक्वल। इंटीग्रल फैक्टर अपना हो गया sec x प्लस tan x की फॉर्म हो गया। इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर y if इक्वल्स टू q if dx के। y if की वैल्यू sec x into tan x, sec x plus tan x and q की वैल्यू tan x है and then sec x plus tan x dx, ये वैल्यू। इसको सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे by tan x की फॉर्म sec x tan x dx, ये किसके इक्वल हो गया tan स्क्वायर x। कंडीशन के अकॉर्डिंग टू sec x tan x, sec x tan x minus 1 dx, sec स्क्वायर x minus 1 dx के अकॉर्डिंग। तो y sec x है, sec स्क्वायर x tan x माइनस x प्लस c की फॉर्म। ये कंडीशन किसकी हो जाएगी sec x माइनस x प्लस c की फॉर्म हो जाएगी। तो ये सिंपलीफाई सॉल्व करेगा आपके किसी भी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx cos स्क्वायर dy by dx y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू tan x की फॉर्म है cos स्क्वायर x dy by dx tan x। इसको अपन डिवाइड करेंगे, वन बाय cos स्क्वायर x y tan x अपॉन cos स्क्वायर x, वन बाय cos स्क्वायर x y tan x sec स्क्वायर x, ये वैल्यू tan x sec स्क्वायर x की फॉर्म। इसका p एंड q। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे if e की पावर sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की फॉर्म हो गया। देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू if
e की पावर 10x, वैल्यू किसके इक्वल होगी? e की पावर 10x के इक्वल। अब देखो ये वैल्यू के अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर y if इक्वल टू q if dx, ये वैल्यू y if की वैल्यू e की पावर 10x, q dx होगा, e की पावर 10x dx की फॉर्म। तो t इक्वल्स टू 10x, dt इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx, ये वैल्यू हो गया 10x t e की पावर t dt, t e की पावर t dt की फॉर्म यहां बाईपास कर दो। दो फंक्शन हुए अलजेब्रा एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर 10x t फर्स्ट फंक्शन e की पावर t dt माइनस t e की पावर t dt, dt की फॉर्म हो गई 10x t e की पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, इसका एक और बार इंटीग्रल करेंगे तो y e की पावर 10x e की पावर t प्लस c। देखिए t की जो वैल्यू है वो अपन क्या पुटअप करेंगे? 10x पुटअप करेंगे। कितना पुटअप करेंगे? 1 10x e 10x प्लस c की फॉर्म। ये कंडीशन डिफाइन करता है अपना इंटीग्रल फॉर्म। x divided by dx 2y x स्क्वायर log x। देखिए यहाँ पर अपना जो डिवाइड बाय dx की फॉर्म है वो 1 के कंडीशन के अकॉर्डिंग टू आएगा। तो डिवाइड करेंगे अपन फर्स्टली किससे? x से, डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड। से डिवाइड किया x डिवाइड बाय dx 2 upon x y log x upon x, x to x cancel डिवाइड y x log x, इसके इक्वल आ गया x log x के इक्वल। if 2 log x पावर आगे जाएगा
होल स्क्वायर IF, ये कंडीशन किसके इक्वल हो गया? एक्स स्क्वायर इंटीग्रल जो फैक्टर है ये अपनी फॉर्म e की पावर log x के इक्वल, इक्वेशन अपनी इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर YIF dx, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू जो अपनी वैल्यू आई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू IF की वैल्यू पुटअप करेंगे YIF x स्क्वायर, IF किसके इक्वल हो गया? x स्क्वायर इक्वल्स टू q, q अपना x log x, q किसके इक्वल है? x log x इनटू IF x स्क्वायर dx, तो टोटल वैल्यू y x स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब log x dx, तो किसके इक्वल होगी? x क्यूब log x dx। बाय पार्ट्स करेंगे, x क्यूब log x आगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग टू करेंगे। log x फर्स्ट फंक्शन अपना x क्यूब dx माइनस log x क्यूब dx log x की पावर 4 अपॉन 4, x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस log x dx, ये सॉल्व हो गया। y x स्क्वायर 4 x क्यूब, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 log x मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 x4 log x 4 अपॉन 16 प्लस c की फॉर्म, स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अपन ने सिंपलीफाई कर लिया बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड इंटीग्रल, सिंपल फॉर्म के अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन फॉर्म बनता है। वन प्लस एक्स स्क्वायर dy 2x dx cot x dx, डिवाइडिंग बाय dx, बोथ साइड dx से बोथ साइड डिवाइड करना, ये कंडीशन cot x, ठीक है, ये कंडीशन फॉर्म है dy अपॉन cot x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी p की वैल्यू अपना 2x अपॉन 1
1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर की फॉर्म पी एंड क्यू, ये इक्वेशन हो गया तो आई एफ पी डी एक्स dx dx e की पावर dt अपॉन t इंटीग्रल फैक्टर if इक्वल्स टू t 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टोटल वैल्यू किसकी इक्वल होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर YIF QIF 1 प्लस एक्स स्क्वायर, Q की वैल्यू dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, कॉट एक्स का कितना हो गया log sin x प्लस y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log sin x प्लस c की फॉर्म, ये कंडीशन, ये अपना आंसर हो गया। x और y वेरिएबल को तो कंडीशन गिवन हो जाता है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो अपन वैल्यू भी निकाल सकते हैं c की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, dy by dx cot x sin 2x 2 when x equals to pi by, when x equals to pi by 2 की फॉर्म, dy upon dx 3 cot x y sin 2x, ये अपना p की फॉर्म में हो गया, ये q की फॉर्म में हो गया, इंटीग्रल फॉर्म लेंगे अपन if e की पावर -3 cot x dx log sin x sin x की होल पावर -3, तो ये टोटल वैल्यू sin x की होल पावर -3 की फॉर्म हो गया, क्यूब x, ये कंडीशन 1 अपॉन sin क्यूब x की फॉर्म, वैल्यू इक्वेशन YIF 1 upon sin dx,
इसको सिंप्लीफाई करा y cos x अपॉन dx। तो सॉल्व करेंगे साइन टू साइन साइन क्यूब साइन स्क्वायर dx 1 अपॉन साइन। इसको सेपरेट किया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू sin x into sin x cos अपॉन sin इसको cot को और 1 अपॉन sin cosec x को डिफाइन कर cot x into cosec x cube x minus 2 cosec x plus cot x into cos x minus cos x के इक्वल हो। अब देखो वैल्यू के अकॉर्डिंग टू जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग टू वैल्यू पुट अप करेंगे। पहले फर्स्ट केस में y2 है x की वैल्यू पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 2 cosec पाई बाय 2 प्लस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी तो 2 माइनस 2 1 प्लस प्लस c की फॉर्म में तो c इक्वल्स टू 4। इसकी फॉर्म पाई बाय 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे cosec x प्लस 4। यदि अपन को वैल्यू गिवन दे देता है x एंड y की तो जो अपनी इक्वेशन फॉर्म होगी उस इक्वेशन के बाद वो अपनी एक कंडीशन फॉर्म करेगा और कंडीशन किस में कन्वर्ट होगी अपनी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे c की वैल्यू आ जाएगी अपन रिप्लेस करते हैं इससे किसकी वैल्यू आएगी c की वैल्यू और c से एक कंडीशन के अकॉर्डिंग टू एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इसके वजह से एक कंडीशन और आता है कंडीशन के फॉर्म के अपनी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें एक चीज और आएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपके पास कोई फंक्शन गिवन दे रखा dy by dx की फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी dy by dx ये आपका किसके इक्वल आएगा fx ax प्लस b के इक्वल प्लस c इस तरीके से फॉर्म। अब यहां पे अपन इसको v अज्यूम करते हैं प्लस c तो dv अपॉन dx x की वैल्यू 1 d dy by dx c की वैल्यू 0 डिफरेंशिएट करा dv by dx ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहां पर ने वैल्यू पुट अप कर दिया v की दैट dy by dx fv सेकंड इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करेंगे अपन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट करा देन इसकी वैल्यू यहां पे इसको रिप्लेस किया तो dv by dx इक्वल्स टू fv की फॉर्म a प्लस b fv की फॉर्म इसको सेपरेट किया dv
FE dx dv अपॉन a प्लस b FE की फॉर्म है इंटीग्रल FE। अब देखो ये x की फॉर्म में है और वो अपना एक कोई भी जो स्टैंडर्ड जो लिमिट हो रहा होगा सिंपलीफाई हो रहा होगा उस इंटीग्रल फॉर्म में है। ये कंडीशन किसको डिफाइन करता है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें चीज कॉमन की फॉर्म में भी आएगी, जैसे ax प्लस by कुछ कॉमन आ सकता है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं तो कॉमन की फॉर्म में हुआ है। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, dy by dx है x प्लस y का होल स्क्वायर, ये बनेगी इस तरीके से आएगा फॉर्म होगा। तो x प्लस y x माइनस y कोई भी स्टैंडर्ड एक कंडीशन बनेगी लीनियर के अकॉर्डिंग। अब इसको अपन लेट x प्लस y इक्वल्स टू v, v के इक्वल अजम्पशन किया अपन ने dv by dx 1 प्लस dy by dx फर्स्ट इक्वेशन v square second equation by equation first and second dv upon dx 1 plus v square dx की फॉर्म हो गई, इंटीग्रेशन करेंगे dx v का स्क्वायर x प्लस c x प्लस y प्लस c की फॉर्म। ये कंडीशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये कंडीशन किसको डिफाइन करेगा? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कोई ना कोई चीज उसमें कॉमन आएगा, एक ऐसी चीज जिसको अपन को शो होगा कि वो v के इक्वल है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू अपन को दिख जाएगा लीनियर फॉर्म में, तो अपन उसको अजम्पशन करेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू उसको आगे सॉल्व करेंगे।